जिन जातकों के द्वादश भाव में राहु स्थित होता है, उन जातकों के पास संसाधन तो उपलब्ध होते हैं, किंतु ये उनका उपयोग नहीं कर पाते। उपयोग और उपयोग को ये जानते ही नहीं है, उसके विषय में इनको पता ही नहीं होता है। सही समय पर सही निर्णय न ले पाना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। पैतृक घर और संपत्ति का लाभ इन्हें मिलता है। माता या पिता के द्वारा इन्हें कुछ जमीन जायदाद घर इत्यादि मिलते हैं, उसके लिए तो था भाव भी देखा जाता है। भोग के प्रति इनका दृष्टिकोण बिल्कुल मूर्खता भरा होता है, जिसके कारण इनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नारकीय हो जाता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हानि भी इनको काफी उठानी पड़ती है। चलते हैं द्वादश भाव में स्थित राहु के लक्षण, कारण, परिणाम और उपायों को लेकर विस्तृत विश्लेषण। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। राहु जब द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो यह स्थिति सूक्ष्म, विरोधाभासी और गूढ़ फल देने वाली मानी जाती है। द्वादश भाव सिद्धांततः वियोग, व्यय, उपभोग, रहस्य, निर्वासन, स्मृति विरोध, साधनता, खर्च, विरासत का भाव है। राहु स्वभाव से भ्रमित, आकांक्षी, अप्रत्यक्ष और माया के प्रतीक है। अतः द्वादश भाव में अक्षर फल ऐसा आता है कि उसके पास बहुत कुछ रहता तो है, परंतु उपयोग, समुचितता, निर्णय और विवेक गायब हो जाते हैं। जातक के पास पैतृक या बाहरी स्रोतों से संपत्ति, संपर्क, पूंजी या अवसर उपलब्ध होते हैं, परंतु वे संसाधन सही समय पर सही ढंग से उपयोग में नहीं आ पाते। कारण निर्णय शक्ति की कमी, मोह और राहु की छायात्मक प्रवृत्ति। अक्सर ऐसा दिखता है कि पैसा, बुनियादी सुविधाएं सब है, परंतु इन्हें निवेश, उपयोग करने की समझ न के बराबर है। परिणामतः संपत्ति ठहरी रहती है, न उत्पन्न होती है, न सुरक्षित होती है, न उपयोग होती है। द्वादश भाव में राहु होने पर भोग प्रवृत्ति तीव्र, पर विवेक की कमी होती है। जातक भोग विलास के लिए संसाधन खर्च कर देता है, परंतु उपभोग की गुणवत्ता का ज्ञान नहीं होता। अतः जातक गलत प्रकार का खाना, नशा, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली में डूब जाता है। राहु द्वादश का मन अक्सर व्यग्र, भ्रमित और परिस्थितिगत होता है। अतः निर्णय प्रक्रिया धीमी या टलती रहती है। निर्णय लेने में विलंब या चूकों से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। कभी कभी तात्कालिक निर्णय छोड़कर जातक बाद में पछताता है। यह दोष केवल आर्थिक मामलों में ही नहीं, स्वास्थ्य, दाम्पत्य, करियर के निर्णय क्षणों में भी दिखाई देता है। गलत तरह के उपभोग, अत्यधिक मद्य, नशा, अनियंत्रित भोजन, शारीरिक श्रम का अभाव से जातक को पेट, लीवर, रक्त संचार और तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव भी देखने में मिलता है। राहु द्वादश में होने पर उल्टे अज्ञात रोगों की संभावना बढ़ती है और रोगों का कारण कभी कभी स्पष्ट होता है, बहुधा अस्पष्ट ही रहता है। आयु राहु के प्रभाव से अचानक बीमारियां, दुर्बलता आती है। शारीरिक हानि के साथ मानसिक असंतुलन, चिंता, अनिद्रा, भय और छिपे हुए मानसिक तनाव अवसाद मिलते हैं। अक्सर इस योग के जातक को किसी प्रकार की वंशगत पैतृक संपत्ति मिलती है, वारिसी हक, विरासत या पारिवारिक समर्थन मिलता है, परंतु यह लाभ ठहराव में न बदलकर खर्च या गलत उपयोग के कारण कमजोर होता जाता है। कभी कभी परिवार के दबाव से मिली संपत्ति ही जातक के अयोग्य उपयोग से घटती दिखती है। अतः परिजनों से तनाव भी बनता है। आलस्य नहीं पर दिशा का अभाव इन जातकों में बहुधा देखने में मिलता है। इनकी गति औसत से कम हो सकती, क्योंकि वे बार बार विकल्पों पर विचार करते रहते हैं या किसी गुप्त आशंकित कारण के कारण कदम पीछे ले लेते हैं। अतः बाहरी लोग इन्हें निष्क्रिय समझते हैं, परंतु भीतरी क्रम में उनके अनेक योजनाएं चलती रहती है, परंतु क्रियान्वयन अधूरा होता है। बार बार आते निरर्थक उपभोग, उपयोग और असंतोष से मन में अपराध बोध और चिंता बढ़ती है। राहु की नकारात्मकता के कारण आत्म आलोचना, आत्मग्लानि और सामाजिक अलगाव भी बनने लगते हैं। बाहरी ढोंग दिखावे के माध्यम से अस्थायी संतोष खोजते हैं, परंतु आंतरिक चैन नहीं मिलता।
महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी होने से तत्कालिक अवसर निकल जाते हैं। व्यापार निवेशक रूप में समय निष्ठा का अभाव बड़ी हानि दे देता है। कई बार वे निर्णय ले लेते हैं जो दूसरों ने सुझाए हों और अंततः उस निर्णय का पूरा श्रेय साथी या समूह को देते हैं। मित्र, सलाहकार और भागीदारी इनकी योजना पद्धति को नहीं समझ पाते, इसलिए साझेदारी में असफलता संभव होती है। साझेदार अक्सर परिणाम का पूरा लाभ उठा लेते हैं, यथा तक के भ्रम और अनिश्चय का फायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं। द्वादश स्थान साधना और त्याग का भी भाव होता है, राहु इसे विकृत कर देता है। जातक आध्यात्मिक विषय में रुचि रखता है पर आंख मूंद कर अनुशासन नहीं कर पाता, यह आध्यात्मिक भोग की ओर ले जाता है। सत्संग की जगह रहस्यमयी अधूरी शिक्षाएं और टुकड़ों टुकड़ों में उसकी आस्था होती है। राहु जो द्वादश भाव में स्थित होता है तो जातक संसाधनों से संपन्न पर उपयोगहीन, निर्णय शक्ति से वंचित, भोग में मूर्ख और स्वास्थ्य क्षति की संभावना से ग्रस्त बनता है। पैतृक लाभ मिलता है पर वह स्थायी उत्पादन में नहीं बदल पाता है। अब हम कारणों पर चर्चा करेंगे। द्वादश भाव त्याग और मोक्ष का है, जबकि राहु माया और भोग का प्रतीक है। इन दोनों का संगम एक विपरीत दिशा में खिंचा हुआ मन बनाता है। एक ओर से भागने की प्रवृत्ति, दूसरी ओर भोग अनुभव, अनंत इच्छा का जाल। राहु यहाँ अचेतन मन को सक्रिय करता है। पुरानी स्मृतियां, अधूरे कर्म और अवांछित अनुभव बार बार सताते हैं। जातक बिना कारण भयभीत, संदेहग्रस्त या चिंतित रहता है। कई बार उसे खुद समझ में नहीं आता है कि वह किससे डरा है। यह भय निर्णयों को धीमा कर देता है। वह पहले सोचता है कि संशय में पड़ता है और अंत में अवसर खो देता है। राहु का स्वभाव है अति करना, उसे मध्य मार्ग समझ नहीं आता। द्वादश भाव में यह स्वभाव भोग विलास और उपभोग के क्षेत्र में फैलता है। जातक के मन में यह भ्रम होता है कि मैं सब कुछ कर लूं तभी संतोष मिलेगा, परंतु राहु का अनुभव तृप्ति नहीं देता, वह भ्रम देता है। राहु छाया ग्रह है, वह प्रकाश नहीं देता, भ्रम देता है। द्वादश भाव का क्षेत्र निद्रा, सपन और माया का होता है। राहु जब यहाँ आते हैं तो जातक के विचार धुंधले होते हैं। वह वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं कर पाता है। योजनाएं बनाता है परंतु क्रियान्वयन में अस्पष्टता होती है, अतः निर्णय टलते रहते हैं। राहु का संबंध पिछले जन्मों के कर्म फल से भी माना गया है। द्वादश भाव में यह अक्सर संकेत देता है कि पिछले जन्म में अर्जित संसाधनों या अधिकारों का वर्तमान जीवन में दुरुपयोग हुआ था। अब वही संसाधन इस जन्म में तो मिलते हैं परंतु योग्यता से उपयोग का अवसर नहीं मिलता। यह कर्म संकेत बताता है कि जातक को संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सीखना होगा, अन्यथा धन और शक्ति दोनों भोग में नष्ट होते रहेंगे। द्वादश भाव में राहु तब सबसे अधिक भ्रम फैलाता है जब जातक के जीवन में कोई सच्चा मार्गदर्शक या गुरु नहीं होता। राहु मूलतः अधूरा छोड़ता है, अधूरा ज्ञान देता है। वह रहस्य दिखाता है पर समाधान नहीं देता। जब कोई गुरु या आत्म नियंत्रण नहीं होता तो राहु की ऊर्जा जातक को बार बार गलत दिशा में लेकर जाती है। यही कारण है कि ये लोग अक्सर गलत सलाहकारों के शिकार या अपनी कल्पनाओं के बंदी बन जाते हैं। राहु के प्रभाव से व्यक्ति जीवन का संयम तत्व खो देता है। द्वादश भाव और उपयोग उपभोग का है, इसलिए जातक में अत्यधिक खर्च, नशा या असंयमित आदतें पनपती है। यही अंततः मानसिक क्षति का कारण बनती है। अक्सर राहु द्वादश जातक को बीमारी तब लगती है जब वह जीवन को भोग और आराम के नाम पर अनदेखा करता है। राहु यहाँ गुप्त शत्रु बनाता है, इसलिए साझेदारी या टीम वर्क में कभी न कभी कोई व्यक्ति जातक का श्रेय या लाभ छीन लेता है। यह कर्म फल की पुनरावृत्ति है जो पहले जन्मों में दूसरों के श्रेय को हड़पने का परिणाम होता है। राहु द्वादश का व्यक्ति बहुत स्वप्नशील होता है। वह जीवन को वास्तविकता से अधिक कल्पना में जीता है। ये स्वप्न बहुत ऊंचे और रहस्यमय होते हैं, लेकिन जब वह इन्हें भौतिक जगत में उतारने की कोशिश करता है तो ठोस परिणाम नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि अनेक राहु द्वादश जातक सपने में धनी और जीवन में संघर्षरत पाए जाते हैं। राहु द्वादश भाव में जीवन का गूढ़ सूत्र है, जहां सब उपलब्ध हो पर उपयोग की समझ न हो। इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। भोग और मोक्ष के विरोधी भावों का संघर्ष, अवचेतन मन का भय और भ्रम, निर्णय में स्पष्टता का अभाव, कर्मगत संसाधन दुरुपयोग का पुनर्भोग, गुरु या अनुशासन की कमी और आत्म नियंत्रण की दुर्बलता। अब हम परिणाम पर चर्चा करेंगे। संसाधनों का उपलब्ध होना परंतु उपयोग न होना, इस बात को मैंने इसी वीडियो में 2-3 बार दोहराया है। द्वादश भाव में राहु अक्सर ऐसे जातक को जन्म देता है जिसके
पास धन संबंध और अवसर साधन सब उपलब्ध होते हैं, परंतु उनके उपयोग का विवेक नहीं होता। वह जीवन के सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता। वह सोचकर अक्सर गवा देता है तो कभी बिना होते जोखिम ले लेता है। इस प्रकार राहु या संसाधन और परिणाम के बीच का भ्रम बनता है। फलतः जब व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं होता। द्वादश भाव खर्च और व्यय का स्थान है। राहु जब यहाँ आते हैं तो जब तक या तो अत्यधिक कंजूस बन जाता है या अत्यधिक खर्चीला हो जाता है। इन दोनों के बीच वह मध्य मार्ग नहीं पकड़ पाता। ट्रेडिंग, निवेश, परामर्श या साझेदारी जैसे क्षेत्रों में यह राहु अक्सर अंतिम क्षण में हानि करवाता है। फलतः आर्थिक स्थिरता नहीं रहती। अचानक लाभ और फिर अप्रत्याशित हानि, जिससे व्यक्ति को मानसिक तनाव और आत्म संशय होता है। यह राहु व्यक्ति को भोग विलास की ओर खींचता है। वह यह मान लेता है कि जीवन का उद्देश्य अनुभव करना, परंतु अनुभव का विवेक वह नहीं जानता है। फलतः वह अति भोजन, असंयम, रात्रि जागरण या नशे जैसी आदतों में पड़ जाता है। धीरे धीरे ये आदतें शरीर को कमजोर कर देती हैं। अक्सर पेट, नींद, रक्त या श्वसन संबंधित विकार देखे जाते हैं। फलतः सुख की खोज में शरीर का नाश हो जाता है। भोग के मार्ग पर चलकर व्यक्ति रोग की दिशा में जाता है। राहु यह समय बोध को विकृत कर देता है। जहां तक जो को कार्य जो अभी करना चाहिए वह उसे बाद में करता है, और जो बाद में करना चाहिए उसमें जल्दबाजी करता है। यह असंगति उसे बार बार विफलता देती है। जैसे कि साझेदारी में परिश्रम वही करे पर श्रेय या धन कोई और ले जाए, जब तक को अपने श्रम का पूर्ण परिणाम नहीं मिलता है। राहु द्वादश भाव में व्यक्ति को अक्सर प्रत्यक्ष संपत्ति या पूर्वजों से किसी रूप में लाभ दिलाता है, परंतु यह लाभ टिकता नहीं है। या तो वह गलत निर्णय से चला जाता है या किसी और के नाम पर लाभ हो जाता है। यह कर्म फल संकेत है कि पूर्वजन्मों में अनुचित उपभोग या अन्य के अधिकार का उपयोग हुआ था। फलतः अस्थिर लाभ, घर परिवार में मतभेद और स्थायी सुख का अभाव होता है। राहु द्वादश भाव में जब तक का मन अति सक्रिय होता है, वह लगातार सोचता है पर ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। धीरे धीरे यह आदत उसे अवसाद, आत्मसंदेह और अनिद्रा की ओर ले जाती है। वह दूसरों से अपनी समस्या साझा नहीं कर पाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई नहीं समझ सकता है। इसके फल होते हैं एकांत प्रियता, आंतरिक उलझन और आत्मिक थकान। कई बार यह राहु व्यक्ति को परदेश में स्थापित करता है या ऐसे क्षेत्र में डालता है जहां वह एकांत में काम करता है, जैसे शोध, ध्यान, अस्पताल या बंद वातावरण। परंतु वहां भी मन स्थिर नहीं रहता। वह सफलता के बाद भी संतोष की कमी महसूस करता है। भौतिक सफलता यहाँ पर कुछ मामलों में संभव होती है, परंतु मानसिक आत्मिक शांति का नितांत अभाव होता है। राहु द्वादश भाव का सबसे गूढ़ परिणाम है विवश होकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना। जब सब प्रयास असफल हो जाते हैं, संसाधन रहते हुए उपयोग नहीं होते, तो व्यक्ति का मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ता है। वह उन अनुभव करता है कि भोग और भटकाव के बीच केवल आत्मबोध ही शांति दे सकता है। यहाँ ऐसी स्थिति आने पर राहु अपनी छाया छोड़कर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा देता है। देर से ही सही, परंतु बहुत बार गहरा आत्मिक विकास भी दे देता है। द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को साधन देता है, परंतु सही दिशा को छिपा लेता है ताकि वह भ्रम और भोग के मध्य से विवेक सीख सके। अब हम उपाय पर बात करेंगे। राहु का नियंत्रण केवल सीमाओं की स्वीकृति से होता है। राहु की ऊर्जा अति की होती है, अतः जब द्वादश भाव में हो, पहला उपाय है संयम और सीमाओं का नितांत गहन अभ्यास। रात के समय अनावश्यक जागरण से बचें, विलासिता और अत्यधिक भोग से दूरी रखें। नशा, अनियमित खान पान और अधिक बोलना राहु को सक्रिय करता है, इनसे बचें। नशा, अनियमित खान पान और अधिक बोलना वर्जित है। आज निर्णय लेने से पहले एक रात्रि का विलंब व्रत रखें। रात भर चिंतन करें, अगले दिन निर्णय लें। यह राहु की धुंध को धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि बीच का जो अंतराल होता है वही राहु का सटीक उपाय है। किसी भी विषय में राहु कहीं भी हो, भ्रम की स्थिति यदि आपके निर्णयों में बनती है, तो आप सामने से जब कोई निर्णय लेने की स्थिति आए तो उस समय उस निर्णय लेने के कार्य को डिले कर दे। 2, 4, 6 घंटे बाद या तो किसी ज्ञानी से सलाह ले। ज्ञानी गुरु का प्रतिनिधित्व करता है और राहु ब्रह्म का है, गुरु ज्ञान का प्रतिनिधि है। जैसे ही आप किसी से सलाह लेंगे, अच्छे व्यक्ति से, आपका निर्णय, आपका मत स्पष्ट भी होगा और सही भी होने की ओर
जाएगा। संभावना है कि सही हो जाए। यदि उसी समय पर निर्णय लेना ही पड़ जाए तो एक बार बीच में जल पिए 1 गिलास, क्योंकि जल चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। आपका मन जैसे ही जल पिएंगे कुछ स्थिर हो जाएगा। राहु की सबसे बड़ी दुर्बलता विवेक का अभाव, और विवेक के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। अतः राहु द्वादश भाव में हो तो गुरु की शक्ति को बढ़ाना अनिवार्य है। पीला चंदन, हल्दिया, केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन उपवास करना चाहिए, उपवास कर सकते हैं। गुरु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। यदि संभव तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान या ध्यान की साधना प्रारंभ करना नितांत आवश्यक उपाय है, नितांत लाभ देता है, अति लाभदायक उपाय है। गुरु का प्रकाश ही राहु की छाया को मिटा सकता है। शास्त्र अनुसार राहु के लिए काला तिल, सरसों का तेल शनिवार को दान करें। शनिवार को शनि और राहु की संयुक्त शांति भी कराई जाती है। ओम राम राहवे नमः वैदिक मंत्र या तांत्रिक बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो में बताया 18,000 की संख्या में जाप होता है। नीले या काले वस्त्र कम धारण करें, सफेद या पीले वस्त्र अधिक धारण करें। यदि चंद्रमा किसी जन्म पत्री में सही है तो चांदी का एक छल्ला धारण करें। द्वादश भाव में राहु यहाँ जब स्थित होते हैं तो खर्च की अपवित्रता को बढ़ाते हैं। अपने धन का एक भाव सदैव दान में दें। 10%, 5%, 2%, 1%, जितना भी संभव हो दान अवश्य करें। असहाय रोगियों, अंध विद्यालयों या परदेशी विद्यार्थियों की सहायता करें। किसी विद्वान, ब्राह्मण, ज्ञानी, ज्योतिषी, संत को दान दें। जल और छाया की सेवा करें, जैसे कुआं, वृक्ष, जलपान या नक्षत्र दान। राहु की छाया को ये हल्का करते हैं, क्योंकि राहु एक छाया का ग्रह ही है और छाया का दान राहु की छाया को हल्का करता है। जब खर्च स्वार्थ रहित होता है तब द्वादश भाव का राहु संतुष्ट होता है। राहु द्वादश भाव में तभी शांत होते हैं जब जातक भोग को साधना में रूपांतरित कर लेता है। अतः कभी कभार सप्ताह में 10 दिन में, 15 दिन में कुछ समय के लिए मौन व्रत का संकल्प अवश्य लिया जाए। महीने में एक बार ही सही। यह व्रत राहु की मानसिक अशांति को अत्यंत प्रभावी ढंग से शमित करता है। 2 घंटे 4 घंटे का भी संकल्प लिया जा सकता है, उससे भी लाभ होता है। घर या पूजा स्थान में दक्षिण दिशा में ओनिक्स रत्न का टुकड़ा रखने का भी विधान जब द्वादश भाव में राहु होता है तो होता है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं करा। शास्त्र में लिखा, आपको बता दिया। वर्ष में 1 या उससे अधिक बार तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा पहाड़ों की हो, जंगल की हो, वन की हो या पवित्र जल की हो, जैसे मां गंगा, नर्मदा, तो अशातीत लाभ होता है। जीवन में गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक को पूर्ण समर्पण से स्वीकार करें। राहु तब ही नियंत्रण में आता है जब कोई गुरु का प्रकाश उस जातक को दिशा देता है। ये सबसे उचित उपाय मैंने आपको बताया है। द्वादश भाव में राहु स्थित होने पर अन्य कई उपाय भी हो सकते हैं। नित्य रात्रि में ध्यान भी एक सटीक उपाय है। नमक का प्रयोग कम करें। रात्रि भोजन थोड़ा जल्दी करें। सिर के बाल बड़े न रखें, ये भी राहु का एक सटीक उपाय होता है। ओम ब्रह्मांड पालकाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्मांड पालकाय राहोमाय नमः। इस मंत्र का जाप भी शास्त्र में लिखा गया है। रात्रि में 9 से 10 के बीच में इसका जप किया जाता है। राहु द्वादश भाव का उद्देश्य हानि नहीं, जागृति है। जब व्यक्ति भोग, भ्रम और विलास में विवेक का प्रयोग करता है तो यही राहु उसे अद्भुत अनुभूति तक लेकर जाता है। राहु द्वादश भाव में भय, भोग और भ्रम से आत्म प्रकाश की यात्रा कराता है। इसका उपाय बाहरी तंत्र नहीं बल्कि आंतरिक संयम, गुरु का प्रकाश और विवेकपूर्ण व्यय है। विवेक से खर्च है। और सबसे अंतिम उपाय भगवान श्री काल भैरव की साधना, भगवान श्री काल भैरव का जप, भगवान श्री काल भैरव की भक्ति राहु के किसी भी भाव में स्थित होने पर प्राप्त हो रहे दुष्परिणामों में कमी करती ही है। इसीलिए मैंने बटुक भैरव महाराज की एक साधना इसी YouTube पर डाली भी हुई है। राहु के निदान के लिए भगवान श्री काल भैरव के बीज मंत्रों का अनुष्ठान करके मैंने ही
उस वीडियो को यूट्यूब पर इस पर उपलब्ध भी किया है। भगवान श्री काल भैरव के नामों की वीडियो बनाकर भी अपलोड की हुई है। आप जिस वीडियो को सुनना चाहें सुन सकते हैं। शुक्रवार या शनिवार को श्री काल भैरव के दर्शन और कुत्ते को भोजन देना भी एक सटीक उपाय है। अपंग अपाहिज को भी चर्म रोगी की सेवा भी लाभ देती है। कुछ भी न कर पाए तो किसी अपाहिज, किसी अंग भंग, किसी अपंग को या किसी भिक्षुक को प्रत्येक सप्ताह कुछ खाने को देते रहे। मैं अपंग को भोजन देने का उपाय प्रथम दृष्टया ही बता देता हूं। दूसरा, 1 नारियल और 1 रुपए का सिक्का भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर देना। मैं पहले मिनट में ही जातक को बोल देता हूं कि यदि राहु से पीड़ा मिल रही है तो ये उपाय तो आपको करना है, क्योंकि नारियल राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान शिव तो फिर भगवान शिव ही है। शुक्राचार्य के गुरु भगवान शिव है और शुक्राचार्य सभी दैत्यों के गुरु है और राहु और केतु दोनों एक ही दैत्य का सिर और धड़ है। विषय मैंने कंप्लीट किया। 12 भावों में राहु के अलग अलग फलों को लेकर एक अलग अलग वीडियो डाल दिया है। अब राहु के सभी भावों में क्या क्या फल होते हैं जो हम भौतिक जगत में देख पाते हैं, उस पर एक वीडियो कल या परसों में ही अपलोड करूंगा। उसमें एक ही वीडियो में सभी 12 भावों में क्या क्या फल हो सकते हैं उसका विश्लेषण करूंगा। लगभग 12-15 मिनट का ही वो वीडियो होना है। उसमें सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि होता क्या है, कैसे होता है, क्या कारण है, क्या उपाय है, वो सब नहीं बताया जाएगा। उसके बाद में यदि आप कहेंगे तो शनि की सीरीज प्रारंभ करूंगा, आप कहेंगे तो मंगल की कर देंगे, या फिर मेरा एक विचार है कि प्रत्येक लगन में केतु की महादशा क्या फल देती है। जैसे मेष लगन है तो मेष लगन में हो सकता है 12 भाव में कहीं भी केतु स्थित हो, प्रथम भाव में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पंचम में या 10 में, 11 में, 12 में, तो अलग अलग भाव में क्या फल देंगे। एक ही वीडियो में मेष लगन में प्रत्येक भाव में केतु के स्थित होने के फलों को बता देने का प्रयास है। ऐसी सीरीज बनानी है। 12 वीडियो में 12 लगनों में केतु क्या क्या फल देंगे इसको बताने का प्रयास रहेगा। शेष आप में से कोई जो मित्र सजेस्ट करेगा उसी सीरीज को प्रारंभ करने का प्रयास करूंगा। लेकिन केतु पर जो मैं ये बता रहा हूं ये आपको यूट्यूब जगत के किसी भी चैनल पर, ज्योतिष चैनल पर कहीं नहीं मिलने वाला है। जैसे मेरा सिंह लगन है, प्रथम भाव में केतु है तो अलग फल मिलेंगे, दूसरे में तो अलग मिलेंगे, तीसरे में तो अलग मिलेंगे। सिंह लगन में प्रथम भाव में केतु है तो अलग फल होते हैं, धनु लगन में प्रथम भाव में केतु तो अलग फल होते हैं। यदि आपको अपना लगन पता है और केतु किस भाव में स्थित है ये पता है तो मेरी वो वीडियो आपके शेष सभी भ्रमों का निराकरण कर देगी। मिलते हैं कल फिर किसी अन्य विषय के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।